जितने भी लोग पढ़ाते हो उनसे एक बार यूट्यूब पे बच्चों के सामने स्टेटमेंट दिलवाना कि मैं जीएस का कोर्स कभी नहीं लेके आऊंगा। सबसे एक आदमी कुछ अनोखा करने चला है तो उसकी टांग खींची जाएंगी। गुरुजी यहां भी नहीं रखते, गुरुजी फिर जातिवाद पर टिप्पणी करते हैं। क्या गुरुजी जातिवाद बच्चों को सिखाना सही है? कभी नहीं सिखाया सर। कक्षा में 1 घंटे पढ़ा के 15 सेकंड शायरी तो बोल दी होगी, 1 मिनट नैतिकता तो सिखा दी होगी कि दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी, सिखा दिया होगा। लेकिन गुरुजी इतना गंदा माहौल बनाने की क्या सच में जरूरत थी? आप कहते हैं मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो सच में सर क्या इसकी जरूरत थी? आप इसका अवलोकन तो करते। आप एक बार मेरे कंधे पे हाथ तो मार के देखते, मेरे छोटे भाई यहां पर कमियां हैं, मैं ये चाहता हूं, ये सुधरनी चाहिए। क्या उसके लिए इतनी नकारात्मक इमेज बनाने की सर जरूरत थी? मेरी नैतिकता पर प्रश्न उठाने की जरूरत थी? मुझ पर मुकदमे रहे हैं सर, सुने तो होते मेरी वीडियो, मैंने अपनी लाइफ बताई बच्चों को कि कैसे जब आप सफल हो रहे होते हैं तो ये दुनिया आपको असफलता की तरफ कैसे खींचती है। आपने मुझे 8 साल पुराना वक्त याद दिलाया है। मैं एक बहुत सफल विद्यार्थी हुआ करता था। मेरे डॉक्यूमेंट्स आप पब्लिश कर देना। मेरे स्कूल के प्राध्यापकों से, मेरे अध्यापकों से आप मिल के आना एक बार समय निकाल के। मैं अपने कॉलेज तक मेरिट का स्टूडेंट रहा हूँ सर। मुझसे मेरे सपने छीने गए। मैंने बच्चों से ये बोला कि दुनिया तुमसे तुम्हारे सपने छीने भी, तुम्हारे बारे में नकारात्मकता फैलाए, मैंने तब बताया सर उनको कि मेरे खिलाफ ऐसी साजिशें की गई कि हमारे गांव की 30 साल पुरानी रंजिश को चलते हुए मुझ पे झूठे मुकदमे लिखे गए। एक एक प्रूफ सर दिखाने को तैयार हूं। माननीय कोर्ट ने उन सब पर फाइनल रिपोर्ट लगाई है, एफआईआर लगाई है कि तुम निर्दोष हो। और मैं किसी बड़े घराने का बेटा नहीं था कि कोर्ट निर्दोष बता दे। बड़े से बड़े मुकदमे में मेरे पिताजी किसान हैं। कहते अंतिम रूप से सत्य की विजय होती है। गुरुजी यहां भी नहीं रुकते। गुरुजी कहते मेरे अंदर क्रोध है। गुरुजी आप हिंदी के अध्यापक हैं, स्थायी भाव होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर होता है। मुझे खराब नहीं लगेगा कि आप मेरे बारे में कुछ बोलेंगे या अभी आप सुनेंगे तो आपको खराब नहीं लगेगा, जबकि मैंने सब कुछ सत्य बोला है। तो सोचो झूठ कितना बुरा लगता होगा अगर सच खराब लग सकता है तो। तमाम वीडियो आएंगी मेरे भाई, क्या क्या कहा ना जाने, कितनी बातें हैं कि मैं इको गार्डन के टाइम पे भाग गया। प्रूफ देखोगे तो रो जाओगे। कह रहे 4 पुलिस वाले आ गए। सिकंदराबाद लालपुर तिराहा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में 10 पीएसी की गाड़ियां सी, सुबह से बच्चों की गिरफ्तारी शुरू हुई। मेरा पूरा गांव सीज था, मेरे पास वीडियो हैं, ऐसे ही नहीं हवाई बातें। मेरे गांव के बच्चे ने, सचिन ने, मेरे पास व्हाट्सएप पे है अभी भी, मेरे पिताजी के साथ में उन्होंने कितना गंदा बोला। महिला पुलिस, मेरी बहन को अलग बंद कर लिया गया, डिटेन रही वो 4 दिन। किसी के घर पे कोई डिटेन रहा हो तो मुझे बताओ। मेरे पिताजी डिटेन रहे हैं अलग, मेरी माँ डिटेन रही है अलग, अलग लोग। धमकाते तो लोग उन्हें नहीं, फोन नहीं देंगे। आप अगर मैं ऑडियो भी रिलीज कर दूंगा ना तुम्हें शर्म आएगी। मेरे पिताजी कह रहे ठीक है जी, जो आपको करना वो कर लो, वो उनको धमका रहे हैं। असली बेटा होता ना तो कोई ये कहता मेरे लिए मेरे बाप की इज्जत पहले है, बाकी दुनियादारी कही, लेकिन नहीं किया ना। सच के लिए खड़ा होना था। गुरुजी कह रहे मैं भाग गया, सब तुमने नहीं देखा यार, मैं कहाँ भाग गया था। योजनाएं होती है, सब लोगों से मिलके योजनाएं बनाई, तो मतलब कुछ भी निराधार कुछ भी कह दोगे गुरुजी। मेरे भाई मेरा आपसे संबोधन सिर्फ इतना है कि कभी भी कोई किसी के बारे में हेट फैलाने का प्रयास करे, आप उसमें रुचि मत लो प्लीज। आप विरोध करो।